एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, इंग्लैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट से पहले एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। उनका यही वतीरा है, उनकी यही सोच है, वो पहले अनाउंस कर देते हैं। और इंग्लैंड की टीम एज एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। सिर्फ एक उन्होंने चेंज किया और वो उनकी मजबूरी है। शुएब बशीर को उन्होंने बाहर कर दिया, लियम डॉसन को वो अंदर ले आए हैं। शुएब बशीर को इंजरी हुई लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में। रविंद्र जडेजा ने बॉलर बैक ड्राइव मारी मिडल ऑफ द बैट। शुएब बशीर ने फील्ड करने की कोशिश की, भाई साहब की उंगली पर लगी, उंगली उड़ गई। ठीक है, हालांकि उसने पट्टी के साथ ठीक ठाक बांध कर बॉलिंग शॉलिंग की, दर्द में बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की। रिवॉर्ड उसको ये मिला कि लॉर्ड्स टेस्ट की जो लास्ट विकेट थी मोहम्मद सिराज की, वो उसी के हिस्से में आई। गेंद ओवर स्पिन हो गई, वरना सिराज ने बेचारे ने मिडल तो बड़ी ठीक की थी। तो वो जब ओवर स्पिन होती है तो गेंद वापस आ जाती है, ना होती तो वो आगे निकल जाती। बट खैर, तो जो शुएब है, शुएब बशीर, वो बाहर हो गया है। पिछले एक साल में बाय द वे वो इंग्लैंड का हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसकी तकरीबन कोई 44 विकेट्स हो गई हैं। बाकी एज इट इज़ टीम सेम है। पहले टीम बता देते हैं। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओले पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, लियम डॉसन, क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कार्स, जोफ्रा आर्चर। वो अपनी वही मैंने आपको पहले ही बताया था, इंग्लैंड अपनी टीम चेंज नहीं करेगा। शुएब बशीर की जगह पर वो एक रिप्लेसमेंट डाल देंगे। लियम डॉसन की इस वजह से बात हो रही है, बाय द वे लियम डॉसन 2017 के बाद दोबारा टेस्ट क्रिकेट में आ रहा है। 2017 के बाद ये 8 साल उसका आप समझे कि क्रिकेट का ना टेक्निकली एग्जाइल ही रहा है। और लियम डॉसन आया क्यों है? लियम डॉसन आया इस चक्कर में है कि हैम्पशायर की तरफ से वो रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है। 35 साल की उम्र है लियम डॉसन की, 35 साल, ठीक है, लेकिन वो हैम्पशायर की तरफ से काउंटी क्रिकेट में रेगुलर परफॉर्म कर रहा है। इंग्लैंड के लिए उसने टोटल 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उसमें उसकी 7 विकेट्स हैं। और ये बैटिंग भी कर लेता है, डॉसन बैटिंग भी कर लेता है। डॉसन आपने देखा होगा कि T20 में खेलता रहा है ना, तो वो बैटिंग भी कर लेता है। अच्छा, तो एक ये हैम्पशायर की तरफ से ना डॉसन 2023 और 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा है। तो डॉसन की जो जिसे कहते हैं ना गेम ठीक ठाक है, वो एवी नहीं आया, वो काउंटी में ना ठीक ठाक फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके आया है। क्योंकि फर्स्ट क्लास कैरियर जो है ना डॉसन का, उसमें भाई साहब के आपको पता है 10,000 प्लस रन हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लियम डॉसन के। और नंबर ऑफ विकेट्स जो हैं दैट आर 371। बैटिंग एवरेज 35 की है, ठीक है, और बॉलिंग एवरेज जो है वो 31.54 की है। तो इंग्लैंड ने ना अपनी तरफ से शुएब बशीर का जो उनको बेस्ट वो नज़र आता था ना मुतबादिल, ठीक है, वो डाला है। रिप्लेसमेंट उन्होंने अपनी तरफ से शुएब की ठीक डाली है। और जिस किस्म की विकेट है, डॉसन गेंद को हल्का फुल्का स्पिन भी कर लेगा। शुएब का तो डेफिनेटली उनको डेंट तो पड़ेगा। वो एक एग्जैक्टली उसमें कोई जिसे कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन नहीं है कि शुएब के जाने से उनको डेंट पड़ेगा। ये स्टोक्स ने भी कहा है कि यार वो डेंट है, अनफॉर्चुनेट है कि हम शुएब को नहीं खिला पा रहे। लेकिन ये जो डॉसन है ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि अगर मैं 7-8 साल बाद आ रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में तो मैं बढ़िया परफॉर्म करूँ। ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगा। है भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है ना। तो टीम इंडिया में आपको पता है राइटी भी हैं, दो के लेफ्टी भी हैं, राइटी भी हैं। लेफ्टी तो शायद इसको मैनेज कर ही लें, राइटियों के लिए मे भी ये मसला डाल दे। अच्छा, बाकी इंग्लैंड हार्ड आएगा। नो मोर नाइस गाइज वाली अप्रोच जो है ना वो लेकर आएगा। ये हैरी ब्रुक ने भी बता दिया है, पहले ही बता दिया हो गया हमारा। वो तीसरे लॉर्ड्स टेस्ट मैच के जो हुआ ना तीसरे चौथे दिन जो हिसाब किताब, उसमें ही सेड के नो मोर नाइस गाइज। और वैसे भी उन्होंने एक विन लेनी है 2 टेस्ट मैचेस में से, तो वो सीरीज़ जीत जाएंगे। 2-1 ऑलरेडी अप है वो, तो वो तो डेफिनेटली पूरा जोर लगाएंगे और हर तरह से जोर लगाएंगे। आप जोफ्रा आर्चर को नहीं देखा, वो कितना एग्रेसिव आया था सेकेंड इनिंग्स में। वॉशिंगटन सुंदर को उसने आउट किया, सुनाई। ऋषभ पंत को उसने आउट किया, उसको सुनाई। एक और भी था, उसको खैर इतनी नहीं सुनाई, लेकिन इन दोनों को तो ठीक ठाक सुनाई थी उसने। तो वो गर्मी जो है ना वो भी इस टेस्ट सीरीज़ में पैदा हुई भी है। शुभमन गिल नॉर्मली कूल काम कंपोजर का आदमी है, लेकिन आप देख लें कि वो भी सीधा हो गया था थर्ड इवनिंग के ऊपर।
थर्ड डे की जो इवनिंग थी ना, उसने पूरी की पूरी जिसको कहते हैं इस सीरीज़ का ना नक्शा बदल दिया है। और कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि वो इंडिया का वो जो एग्रेसिव होना है ना, वो उल्टा पड़ा है। इंडिया अपने उस एग्रेशन को कंटिन्यू नहीं कर सका। ये मैं इंडियन मीडिया देख रहा होता हूँ तो वहाँ पर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, जैसे रवि शास्त्री ने भी इस किस्म की बात की है, सुनील गावस्कर भी इस किस्म की बात करते हुए मुझे नज़र आए कि वो एग्रेशन कंटिन्यू नहीं हो सका। मैच अगर वो जीत जाते ना मैच, तो वो एग्रेशन डेफिनेटली इंडिया को इंग्लैंड से आगे कर देता। नंबर ऑफ विन्स तो करती, इंडिया 2-1 से अप होता, लेकिन वो एग्रेशन इंडिया को ज़रा आप कह लें कि 2-4 कदम और आगे कर देता। लेकिन अब वो जो अग्रेशन है वो भी कंटिन्यू नहीं हो सका, सीरीज़ भी अब 2-1 से डाउन है। तो इंग्लैंड हैज़ एन अपर हैंड, और प्लस वो बयान दे रहे हैं कि नो मोर नाइस गाइज, तो इंग्लैंड इसका मतलब है कि ठीक ठाक किस्म का हार्ड आएगा। फॉर इंडिया देर आर प्रॉब्लम्स। मैंने वो प्रीव्यू में भी आपको बताया है, अर्शदीप नहीं है चौथे टेस्ट के लिए, नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज से बाहर हो चुका है, आकाशदीप उसकी बैक इंजरी का प्रॉब्लम है, वो भी देर इज़ वेरी लेस चांस कि वो कर जाए मैनेज, चौथा टेस्ट बहुत मुश्किल है। तो 3 मेजर प्लेयर्स टीम इंडिया के बाहर हैं। बुमराह के वर्कलोड का इशू है, लेकिन अब जो हालात हैं टीम इंडिया के, उसको खेलना ही खेलना पड़ेगा। तो वो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है फॉर जसप्रीत बुमराह। तो अब आपके एक जिसे कहते हैं पेस ऑलराउंडर वो बाहर हो गया है, आपके 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स बाहर हो गए हैं इस टेस्ट मैच से। तो वो आप समझ रहे हैं ना कि वो जो स्थिति है ना, वो थोड़ी सी ज़रा हार्ड हो गई है, मुश्किल हो गई है। तो और इंडिया को ये टेस्ट मैच हर हाल में जीतना है। अगर वो सीरीज़ जीतने के चक्रों में है, अगर वो ड्रॉ कर जाती है तो फिर एटलीस्ट उनके पास ये चांस है कि 5वां टेस्ट मैच जीतें और सीरीज़ ड्रॉ कर लें। अगर ये टेस्ट मैच हार जाते हैं तो फिनिश मतलब सीरीज़ इंग्लैंड 3-1 से जीत जाएगा। इंडिया अगर 5वां टेस्ट मैच जीत भी गया तो सीरीज़ तब भी इंग्लैंड के पास होगी 3-2 से। तो इंडिया के लिए टेक्निकली ये टेस्ट मैच जीतना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और अब इतना कुछ लाइन पर है तो फिर डेफिनेटली प्रेशर भी होगा। अब देखना ये है कि टीम इंडिया इस सारे प्रेशर को हैंडल कैसे करती है। मेजर बॉलर्स नहीं है, प्लेइंग 11 बनाना भी डेफिनेटली एक इशू होगा। ध्रुव जुरेल को रखें, ऋषभ पंत को रखें, दोनों को रखना है। वॉशिंगटन सुंदर भी है, कुलदीप यादव से रिलेटेड बहुत बातें हो रही हैं। कुलदीप यादव मुझे खेलते हुए नहीं नज़र आ रहे। जिस तरह की जडेजा बैटिंग कर रहा है, वॉशिंगटन सुंदर का जिस तरह का स्पेल गया है सेकंड इनिंग्स में लॉर्ड्स में, वो और प्लस सुंदर का इस विकेट के ऊपर एक्सपीरियंस फॉर लंकाशायर 2022 में, ही नोज़ दिस पिच वॉशिंगटन सुंदर। तो ये सारी चीज़ें मुझे इशारा कर रही हैं कि मुझे कुलदीप नज़र नहीं आ रहे वापस आते हुए चौथे टेस्ट में। करुण नायर का भी मुझे चांस मुश्किल लगता है, बट लेट्स सी टीम इंडिया प्लेइंग 11 क्या बनाती है। मोस्ट प्रॉब्ली टीम इंडिया टॉस पर ही अनाउंस करेगी कि प्लेइंग 11 क्या है, शुभमन गिल पर्चा पकड़ाएगा या ये हमारी प्लेइंग 11 है, और उस टाइम पता लगेगा। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।